हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार पांडे आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि थर्मल नाम से ही स्पष्ट है, वह प्लांट जहाँ ऊष्मा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। हालांकि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए अन्य पावर प्लांट्स का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट इत्यादि। लेकिन इस थर्मल पावर प्लांट में हम मुख्यतः कोयले के दहन से उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जबकि अन्य पावर प्लांट में जैसे हाइड्रो पावर प्लांट के केस में हम जल की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। डीजल पावर प्लांट में हम डीजल का प्रयोग करके डीजल इंजन की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम परमाणु ईंधन का प्रयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और उस ऊष्मा की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हमारे भारतवर्ष में विद्युत ऊर्जा का लगभग 65% भाग थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जनरेट किया जाता है। आइए अब हम इसके मुख्य पार्ट्स, कार्यप्रणाली आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको पावर प्लांट के विभिन्न अवयवों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के प्रमुख अवयव जैसे बॉयलर फर्नेस, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, कंडेंसर, स्टीम टरबाइन और इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है। अब हम इस लेआउट के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग को समझेंगे। जैसा कि आप लेआउट में देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम बॉयलर फर्नेस में ईंधन अर्थात कोयले का दहन होता है। दहन के पश्चात उत्पन्न ऊष्मा से बॉयलर में उपलब्ध जल गर्म होता है तथा उस गर्म जल से स्टीम का निर्माण होता है। इस स्टीम को स्टीम टरबाइन पर गिराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बॉयलर से उत्पन्न स्टीम टरबाइन पर आ रहा है। स्टीम टरबाइन रोटेट होता है एवं स्टीम टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ जनरेटर भी रोटेट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। इस संपूर्ण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए हम क्लोज साइकिल का प्रयोग करते हैं, अर्थात टरबाइन के आउटपुट पर प्राप्त लो प्रेशर स्टीम को कंडेंसर के माध्यम से ठंडा करके जल में रूपांतरित कर लेते हैं तथा पंप की सहायता से पुनः बॉयलर में फीड कर देते हैं। कंडेंसर एक प्रकार का सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम है जिसमें ठंडा जल प्रवाहित होता है एवं इस ठंडे जल के संपर्क में टरबाइन के आउटपुट का स्टीम आकर के वाटर में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पंप की सहायता से आसानी से पुनः बॉयलर में फीड कर दिया जाता है। प्लांट के कुछ और महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे फर्नेस में ईंधन दहन के पश्चात उत्पन्न गर्म गैस को चिमनी के माध्यम से वातावरण में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन हम इस गर्म गैसों को चिमनी में भेजने से पूर्व उसकी ऊष्मा का प्रयोग करके सुपर हीटर तथा इकोनोमाइजर दो ऐसे महत्वपूर्ण अवयव हैं जिनकी सहायता से हम प्लांट की दक्षता को बढ़ाते हैं। सुपर हीटर में बॉयलर से प्राप्त स्टीम को फर्नेस में उत्पन्न गर्म गैसों के संपर्क में लाया जाता है, जिससे कि स्टीम का टेम्परेचर तथा प्रेशर टरबाइन पर गिरने के पहले बढ़ जाता है। ये पोर्शन है जहाँ पे सुपर हीटर इंस्टॉल किया जाता है और स्टीम जो कि टरबाइन में जा रहा होता है, इस स्टीम को हम इन गर्म गैसों के संपर्क में लाते हैं। स्टीम हमारा गर्म होता है और उस स्टीम के प्रेशर और टेम्परेचर में वृद्धि होती है और जिसकी सहायता से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं और इस प्रकार हम प्लांट की एफिशिएंसी में वृद्धि करते हैं। सुपर हीटर में बॉयलर से प्राप्त स्टीम को फर्नेस से उत्पन्न गर्म गैस के संपर्क में लाया जाता है, जिससे स्टीम का टेम्परेचर तथा प्रेशर टरबाइन पर गिरने के पहले बढ़ जाता है। सेम इसी प्रकार इकोनोमाइज़र में भी फर्नेस की गर्म गैस का प्रयोग होता है। इकोनोमाइज़र में बॉयलर में फीड किए जाने वाले वाटर को गर्म किया जाता है
इसको भी गर्म करने के लिए हम बॉयलर फर्नेस से उत्पन्न गैस का ही प्रयोग करते हैं। इस पोर्शन पे देखिए यहाँ इकोनोमाइज़र लगा हुआ है। इकोनोमाइज़र में फीड किए जाने वाले वाटर को हम इस गर्म गैसों के संपर्क में लाते हैं, जिससे कि फीड वाटर हीट हो जाता है और सिस्टम की इफ़िशियंसी, बॉयलर की इफ़िशियंसी के साथ साथ बढ़ जाती है। इस प्रकार यह संपूर्ण प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट में उपलब्ध अवयवों की सहायता से होता रहता है। हालांकि कोयले के दहन से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे वातावरण को दूषित करती हैं, लेकिन कोयले की भारतवर्ष में पर्याप्त उपलब्धता के कारण आज भी हमारे देश की सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट की सहायता से किया जाता है। हमें आशा है कि आपके लिए यह थर्मल पावर प्लांट पर आधारित शॉर्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।